हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी द्वारा आज मेडिकल ऑफिसर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे जो आज 16 मार्च 2025 को कंडक्ट करवाया गया। सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आई कुड सी इन द पार्टी यस्टरडे दैट यू वर फिलिंग द ब्लैंक्स द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। यू वर द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। द आएगा ऑप्शन सी, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the correct option to fill in the blank. We appreciate that you did superbly filling the blanks in the match. You did superbly well in the match. Well आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, well. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, solve the correct option to fill in the blank. Narendra made all possible efforts to get filling the blanks depression and start the life again. Possible efforts to get आउट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन से बाहर निकलने में उसने पूरे प्रयास किए। गेट आउट ऑफ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आउट ऑफ डिप्रेशन एंड स्टार्ट द लाइफ अगेन। फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। नितिन्स शाय मैनर्स बिलाई हिज क्लेवर माइंड। तो बिलाई का जो यहाँ पे सिनोनिम होगा इसका सिमिलर वर्ड यानी कंसील। ऑप्शन ए कंसील। कंसील होता है छिपाना, कोई चीज छुपाना। ओके, नितिन के जो शाई मैनर हैं वो उसकी क्लेवर माइंड को छिपा देते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंसील। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द वुमेन विच लिव्स इन द हाउस इज अ लॉयर। देखिए विच आया यहाँ पे, विच तो नहीं आएगा। अ वुमेन हु लिव्स इन दीज हाउस भी नहीं होगा, भी गलत है। वुमेन हु लिव्स in this house is a lawyer. The woman who live in this house, woman है यानी एक है, तो यहाँ पे lives आएगा, live नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। The woman who lives in this house is a lawyer. सिक्स्थ क्वेश्चन है, select the correct passive voice of the given sentence. Has that family ever invited you in the friendly dinner? To a friendly dinner? क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, हैव यू एवर बीन इनवाइटेड टू अ फ्रेंडली डिनर बाय दैट फैमिली। ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट है, हैव यू एवर बीन इनवाइटेड टू अ फ्रेंडली डिनर बाय दैट फैमिली। ओके, सेवंथ क्वेश्चन है, यू कैन कम एंड स्टे विद मी इफ यू आर एवर इन दिल्ली। रुद्रा सेड टू मी, यू कैन कम एंड स्टे विद मी इफ यू आर एवर इन दिल्ली। रुद्रा सेड टू मी, तो इसका हमें बदलना है इनडायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म होगा, रुद्रा सेड दैट आई कुड कम एंड स्टे विद हिम इफ आई वाज एवर इन दिल्ली। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। एट्थ क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग जंबल्ड सेंटेंस एंड अरेंज देम इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। हमें इन सेंटेंस को अरेंज करना है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा हमारा एनी स्टडी एंड्स विद द रिपोर्ट, यानी कि आर आएगा सबसे पहले। एनी स्टडी एंड्स विद द रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इन्वॉल्व्स डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिस्कशन एक्सेट्रा। देन द राइटर स्टार्ट्स राइटिंग अ रिपोर्ट। आफ्टर दैट मोreover a report goes through at least 2 or 3 drafts। और लास्ट में आएगा so this process is the culmination of all the efforts put in by the writer। ओके, लास्ट में इससे क्लोज हो जाएगा फिफ्थ नंबर पर। ये फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन बी। नाइन्थ क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वांट टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द पर्सन टू फिल इन द ब्लैंक्स आई स्पोक यस्टरडे। टू whom I spoke yesterday, to whom। एंड 10th क्वेश्चन है लास्ट इंग्लिश का, select the correct option to fill in the blank. Despite of repeated reminders, he filling the blanks care to reply. He doesn't care to reply. Okay, he doesn't care to reply. तो ये थे 10 क्वेश्चंस जो मेडिकल ऑफिसर के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे, जो हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। हिंदी, मराठी, उड़िया या नेपाली। देखिए हिंदी की, मराठी की और नेपाली की देवनागरी की लिपि जो है देवनागरी है।
उड़िया भाषा की लिपि जो देवनागरी नहीं है, उड़िया भाषा की लिपि उड़िया लिपि ही है, ओके, जो देवनागरी लिपि से अलग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उड़िया जो भाषा है इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? कौन सा भाषा का रूप नहीं है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या काव्य भाषा? देखिए, काव्य भाषा भाषा का रूप नहीं है, ये एक भाषा का उपयोग है। काव्य भाषा भाषा का उपयोग है, ना कि रूप। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नहीं है काव्य भाषा भाषा का रूप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, लेखन में प्रयुक्त चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं? लेखन में प्रयुक्त चिन्हों के समूह को लिपि कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? तो लेखों में प्रयुक्त चिन्हों के समूह को हम कहते हैं लिपि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लिपि। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन चुनिए। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। यह, र, ल, व ये अंत्यस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पे द दिया गया है, ये भी नहीं होगा, प भी नहीं होगा, ड भी नहीं होगा, य ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची अगर हम देखें तो धूमकेतु अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। धूमकेतु एक खगोलीय पिंड है, ना कि अग्नि का पर्यायवाची। कृषाणु, जातदेव और प्राहुण ये अग्नि के पर्यायवाची हैं, ओके, इनको अग्नि के नाम से जाना जाता है। कृषाणु, जातदेव, प्राहुण, लेकिन धूमकेतु नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, देखिए यहाँ पूछा गया है शब्द के पूर्व जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ये परिभाषा किस लेखक ने दी है? ये तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, लेखक कौन से लेखक हैं जिन्होंने ये परिभाषा दी है उपसर्ग की? ऑफिशियल आंसर की आने पे हम इस क्वेश्चन को अपडेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा चुनिए। देव, अस्तित्व, राष्ट्र और विकल। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा अगर देखें तो अस्तित्व में भाववाचक संज्ञा है, ओके, भाववाचक संज्ञा है अस्तित्व में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से नूतन शब्द का पर्यायवाची शब्द छांटिए। नूतन का उल्टा होगा पुरातन, नूतन का पुरातन। देखिए, नूतन का नवीन नहीं होगा, नवीन तो समानार्थक शब्द है, ये सिमिलर शब्द है समान अर्थ वाले। पुरातन विपरीत होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 50, कंचन बरसना मुहावरे का सही अर्थ है? कंचन बरसना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कंचन बरसना है बहुत अधिक लाभ होना। ये लाभ पैसों का भी हो सकता है, बहुत अधिक पैसे मिलना या बहुत अधिक लाभ होना, ओके। तो ये 20 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश पोर्शन से पूछे गए थे। अब बचते हैं हमारे पास 30 क्वेश्चन HPG के और इंटरनेशनल जीके के। इन क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन क्वेश्चन में से अगर आपको डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ओके। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, फॉलो कर लें। टेलीग्राम पर हमारे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो सभी को शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।